के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। सच सच बताओ, कहाँ से आ रही हो? मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे डॉक्टर अहमद मिल गए थे। उन्होंने कॉफ़ी की ऑफ़र की तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, इसी बहाने फारिया के बारे में बात कर लूँगी। मैं आज से महीने के अखराजात सुहाना के हाथ में सौंप रहा हूँ। अम्मी को ब्रेस्ट करना चाहिए, घर के मामलात में मुदाखलत करके बिला वजह अपने ब्लड प्रेशर को हाई करती है। ये अहमद की ख्वाहिश है और उसने ख़ास तौर से कहा है कि मंगनी से लेकर शादी तक की तैयारी सिर्फ और सिर्फ तुम करो। नगीन जी? ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? जो अभी आया था तुम्हें छोड़ने? वो डॉक्टर अहमद है, फारिया से मंगनी हुई है उनकी। हम आ रहे थे तो वो घर पर आ गए थे, ड्राइवर पता नहीं कहाँ गया हुआ था, इसलिए वो छोड़ने आ गए। आप चाय बनाइए, मैं ममानी को देखती हूँ। दरअसल मैं अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। मैं नगीन का हाथ मांगने आई हूँ। ये आज अचानक तुम्हें मामू के घर जाने का ख्याल क्यों आ गया? तुम्हें तो अमर के साथ जाना था शॉपिंग पे, उसने कहा भी था तुमसे, फिर भी तुम मामू के घर चली गई। जुनैद, क्या हम अहमद की शादी के अलावा कुछ और डिस्कस कर सकते हैं? क्या बात है नगी, तुम इतना अहमद से चिढ़ती क्यों? तो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, अपनी बहनों से ज्यादा तुम्हें अहमियत देता है, तुम उसकी एक फरमाइश पूरी नहीं कर सकती? आप जानते हैं कि मुझे शादी की शॉपिंग का कोई तजर्बा नहीं है और ना ही मुझे पता है कि लेटेस्ट फैशन क्या है। आप अहमद से कहेंगे फारिया को अपने साथ लेकर जाए, उसकी पसंद से उसे चीज़ें दिलाए। वो समझदार है, क्या पता मेरी पसंद की चीज़ें उसे अच्छी ना लगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। और तुम्हारा मोबाइल अभी तक ऑफ है? वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। ओह, तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें नया दिलवा देता। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। आप हादी से बात करेंगे, बुलाऊं उसे? ये वो लड़का नहीं था। एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं शहर में, और वैसे भी वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ये मेरा वहम नहीं था रुहाब, ये वही लड़का है। मेरे अंदाजे गलत नहीं होते। अच्छा चलो, अगर ये वो लड़का है भी तो तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? अपने काम से काम रखो तुम। वो नगीन को यहाँ छोड़कर गया है, जुनेद से अच्छी खासी दोस्ती है उसकी, आना जाना है घर पे उसके। तो ये कि मुझे लगता है कि ये वही लड़का है रुहाब, ये वही लड़का है जिसके साथ नगीन का पहले चक्कर चल रहा था। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी ये बकवास किसी ने सुन ली तो बिना सोचे समझे कुछ भी बक देती हो। मैं सोच समझ कर ही बात करती हूँ। मंगनी वाले दिन देखा नहीं था अमर को, उसका मूड कितना खराब था। अंगूठी तो वो फारिया को पहना रहा था, लेकिन नजरें उसकी नगीन पर टिकी हुई थी। मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था कि बस बंद करो अपनी फजूल बकवास। अगर उसके और नगीन के बीच में कुछ होता तो वो फारिया से मंगनी क्यों करता? 3 माह के बाद उन दोनों की शादी है। अगर ये वो लड़का है भी तो अब नगीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मुझे नगीन पर पूरा भरोसा है, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसने तो उस वक्त भी अम्मी अब्बू की बात सर झुकाकर तस्लीम कर ली थी। बचपन से जानता हूं मैं उसको, कोई ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। बस दोबारा इस मौजू पर बात मत करना। ममानी जान चाय पी।
मुझे अगर चाय पीनी होगी तो मैं खुद बना लूँगी, या सुहाना से कह दूँगी तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की। ये क्यों नहीं कहती कि अब सुबह तुम्हें चाय पीने की आदत नहीं रही? नगीन होती थी तो सुबह सुबह चाय भी मिल जाती थी और वक्त पर गरम गरम नाश्ता भी। अब तो घर के हालात ही बदल गए हैं। आपस की वो मोहब्बत और इत्तेफाक तो रहा ही नहीं। अब तो रुहाब की तरक्की हो गई है, लेकिन क्या फायदा ऐसे रिस्क का जिससे कि आपस की मोहब्बत और इत्तेफाक ही खत्म हो जाए। मामूजान आप क्यों ऐसी बातें सोच कर परेशान होते हैं? भाभी जुबान की कड़वी ज़रूर है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब ऐसी कड़वी जबान भी नहीं है। कुछ लोग तो मीठे बनकर पीठ पर छुरा घोंपते हैं, और ये जो मीठी जबान वाली और खिदमत गुजार औरतें होती हैं ना, अंदर से बहुत चालाक और मक्कार होती हैं। ये क्या सुबह सुबह तंजिया बातें लेकर बैठ गई हो? चाय पियो, नगीन बहुत अच्छी चाय बनाती है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप लोग पिए। बेटे, अपनी मुमानी की बातों का बुरा मत मनाया करो। कोई ऐसी ऐसी बात कहे, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। आप फिक्र ना करें मामूजान, मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, बहुत बड़ा। हालांकि इस औरत ने जो तुम्हारे साथ सलूक किया है वो। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा करते हैं। आपको शायद पता नहीं है मैं आप दोनों की कितनी एहसानमंद हूँ। अगर आप दोनों मुझे जुनैद से शादी करने के लिए दबाव नहीं डालते तो शायद जुनैद जैसा अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में ना आता। क्या तुम सच कह रही हो? तुम वाकई खुश हो उसके साथ? जी मामू जान, मैं बहुत खुश हूँ। जुनैद जैसे इंसान की जिंदगी में शामिल होना मेरी खुशकिस्मती है, और ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ। कितनी बेवकूफ़ थी मैं जो जुनैद जैसे इंसान को ठुकराने चली थी। आप दोनों की कही हुई हर बात साबित हो रही है। जिसे आप मेरे लायक नहीं समझते थे वो वाकई मेरे लायक नहीं था, और जिसका इंतखाब आपने मेरे लिए किया वो वाकई एक बेमिसाल शख्स है। और ये सब कुछ आप दोनों की बदौलत हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहता हूं तुम हमेशा इसी तरह खुश और आबाद रहो। लो, तुम्हारी बातों में चाय तो वही रह गई। फिर से बना देती। नहीं नहीं, पता है ना मैं ज्यादा गर्म चाय नहीं पीता। दे दीजिए। थैंक यू बेटा। हेलो फारिया, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आपके हॉस्पिटल के पास से गुजर रही थी तो सोचा कि आपसे मिल लूं। अगर आपके पास टाइम हो तो एक कप कॉफ़ी हो जाए। आई एम सॉरी फारिया, इस वक्त मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। तो फिर ठीक है, आज शाम को हम कहीं बाहर मिलते हैं। नहीं फारिया, एक्चुअली आज मेरी नाइट शिफ्ट है। ओह आई सी। ओके देन व्हाट अबाउट टुमारो? ओके फारिया, मैं कल टाइम निकाल के आपको फ़ोन कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़। अजीब पागल है, जब देखो पागलों की तरफ फोन कर रही है। दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। क्या कर रही हो? आप सो रही थी तो मैंने कहा दोपहर का खाना बना लेती हूँ। मैं सो रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे किचन में अपनी मनमानी करती फिरो। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रही थी। वैसे भी 1 बज गया, मामू को वक्त पर खाना देना होता है, मेडिसिन लेनी होती है उन्होंने। तुम्हें अब्बू की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा घर है और यहाँ पे कब और किस वक्त खाना बनेगा इसका फैसला मैं करूँगी। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? भाभी आप गलत समझिए, मेरा वो मतलब। बस अब ज़्यादा सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो। ये बना क्या रही हो तुम? ये क्या किया? सारे महीने की मटन एक ही वक्त में खत्म कर दी। ये तुम्हारा ससुराल नहीं है जहाँ पे लाखों खर्च होते हैं किचन पर। यहाँ पे हर चीज नाप तोल कर इस्तेमाल होती है नगीन। पता नहीं वहां जाके क्या सब भूल गई हो तुम? सॉरी भाभी, मुझे अंदाजा ही नहीं रहा कि। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, बाकी काम मैं खुद देख लूंगी।
सुनो, कितने दिन के लिए आई हो? 3-4 दिन के लिए। शादी के बाद पहली दफा इतने दिन के लिए आई हो। खैर तो है ना? जुनेद भाई से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसी पूछ रही थी तुमसे। कोई ना कोई बात तो है, कुछ तो हुआ। अभी खाने में थोड़ा वक्त है, तब तक मैं आपको सेब काट देती हूँ, आप ये खा लीजिए। जीत रहो बेटी। अब तो देर से खाना खाने की आदत हो गई है। सुहाना तकरीबन 12 बजे दोपहर को सो के उठती है। खाना बनते बनते 3 तो बज ही जाते हैं। मेन्यू भी अपनी मर्जी का तय करती है। जो जी में आता है बना के सामने रख देती है, किसी को पसंद आए ना आए उसकी भला से। तुम्हारी ममानी भी उसके रवैये से बहुत तंग है। क्या करें, चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। हैरत है, मोमानी जान के सामने तो वो कुछ भी नहीं कहती। वक्त के साथ इंसान के रवैये भी बदल जाते हैं बेटा। आखिरा ने तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां की उनकी उसे सजा मिल रही है। कैसी बातें करें मामू, मुझे उनसे कोई भी गिला नहीं है। और वैसे आप रुहाब भाई को क्यों नहीं कहते कि वो उन्हें समझाएं? पहले तो हर गलत बात पर रोकते थे उन्हें। पहले की बात और थी बेटा, अब तो रुहाब अपनी बीवी बच्चों का होकर रह गया है। बूढ़े माँ बाप की उसे कोई परवाह नहीं है। सच कहते हैं कि नाफरमान बेटों से तो बेटियां बेहतर होती हैं। हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये खाइए, खा लीजिए। और काट दो? थैंक यू बेटा, बस एक काफी है बेटा, एक काफी है। आप बोलते बहुत कम है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कोई बात कीजिए। आपको मुझसे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। For God's sake, मैं यहाँ आपका इंटरव्यू लेने नहीं आई हूँ, आपको जानने, आपको समझने के लिए आई हूँ। क्या एक मुलाकात में आप मुझे समझ सकती हैं? एक मुलाकात ही क्यों? 3 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है और 3 महीने बहुत होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। अब आई एम श्योर कि अगर हम मिलते रहेंगे तो एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। आई एम सॉरी फारिया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपसे मिल सकूं। मंगेतर हूं मैं आपकी, शादी होने वाली है हमारी और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। देखिए, मुझे यूं शादी से पहले मिलना और बेतकल्लुफ होना पसंद है। अगर आपको मुझे समझना है तो आपको शादी तक इंतजार करना होगा। आई गेस मुझे अब चलना चाहिए। अब जूस पी लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कहता है कि तुमसे रोज रोज मिलने का, तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। इससे ज्यादा मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो समझता क्या है अपने आप को। ये सब बातें तुम मुझे क्यों सुना रही हो? इस सारे मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं। ये रिश्ता मैंने नहीं, भाई और नगीन ने करवाया था। हाँ, मगर पसंद तो आपने किया था ना? पसंद मैंने किया था, मगर मैंने रिश्ता नहीं करवाया था। नगीन ने उससे तुम्हारे बारे में बात की और वो फौरन राजी हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि वो राजी हुआ क्यों? उसे देखकर तो ये लगता है कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक ही मुलाकात में तुमने अंदाजा लगा लिया कि उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा सा वक्त तो दो। मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त है। मुझे देखकर उसकी आंखों में खुशी का कोई तासुर नहीं था। अजनबियों की तरह बात कर रहा था वो मुझसे। अजीब सी बेजारी थी उसके लहजे में। आप जुनेद से साफ साफ बात करें और उससे उसकी ये बेजारी की वजह जानने की कोशिश करें। मुझे तो ये लिटरली कोई साइको केस लगता है। तेरे वादे
झूठे थे सच्चे वादे, वो थे सपने, कच्ची नींदों के सपने। हुआ था एतबार, खाली खाली आंखों से जैसे कोई हौले हौले मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किसका फोन था? पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा। हेलो, कहाँ गायब हो तुम? तुम्हारी आवाज सुनने को मैं तरस गया हूँ नगीन। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुमने यहाँ फ़ोन क्यों किया और नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? तुमसे मिलना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। शादी की शॉपिंग के लिए तुम फारिया को अपने साथ ले जा सकते हो। मैंने जुनैद से साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग में कोई मदद नहीं कर सकती, और आइंदा यहाँ फ़ोन मत करना। शादी की शॉपिंग में तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। जिसकी मर्जी से शादी हो रही है, शॉपिंग भी उसी की मर्जी से होगी ना। अब ये बताओ कि कल मुझसे कब मिल रही है? टाइम बताओ। ये रिश्ता करवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम्हारे तो सुधरने के कोई चांसेस ही नहीं है। प्लीज अहमद, खुदा के लिए सुधर जाओ और खत्म कर दो ये अपना पागलपन। तुम्हारा पागलपन सब कुछ बर्बाद कर देगा, अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी तबाह कर दोगे तुम। यही तो मैं चाहता हूं। जब मैं खुश नहीं हूं तो तुम्हें खुश कैसे देख सकता हूं? मेरी मोहब्बत का गला घोटा है तुमने, तो उसका खमियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ना। कि और क्या समझती हो कि फारिया से शादी होने के बाद तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? मैं हरगिज तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूल सकता तुम्हें। मरते दम तक मैं तुम्हारा पीछा करता हूं, तुम्हारे साथ रहूंगा। अहमद, तुम ज्यादती करो फारिया के साथ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उसकी जिंदगी के साथ खेलो। और अगर तुम इस सब से बाज नहीं आओगे ना, तो मैं जुनैद को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम पहले ही बता चुकी होती। और कल तुम घर वापस आ रही हो, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बातें करती है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं। हेलो, तुमने फोन क्यों रख दिया था? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। नकीन में ये जो शादी कर रहा हूं तुम्हारे नजदीक रहने के लिए कर रहा हूं, तुम अच्छी तरह जानते हो। फारिया में मुझे ना पहले इंटरेस्ट था ना अब है। लड़कियों की कोई कमी नहीं थी नगीन मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे इसरार पे फारिया से मंगनी की। नगीन, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बगैर मैं जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? सच कह रही हूँ रोहाब, मैंने खुद उससे बात करते हुए सुना है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ। बस कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो और बताओ क्या सुना तुमने। ये वही लड़का है रोहाब जिसका नगीन के साथ अफेयर चल रहा था। इसकी अम्मी भी आई थी नगीन का रिश्ता लेने के लिए, लेकिन जब तक नगीन की जुनैद भाई से बात तय हो चुकी थी। अहमद नाम है उसका, और मैंने ना उस लड़के का नंबर भी नोट कर लिया। तुम्हें नंबर नोट करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने सबूत के तौर पर उस लड़के का नंबर नोट कर लिया। उस लड़के के पास हमारे घर का नंबर भी है। मैं उसको अभी फ़ोन मिलाती हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रोहाब, मैं सिर्फ फ़ोन मिलाऊंगी, मैं बात नहीं करूँगी उससे, ठीक है? आप भी कोई बात नहीं कीजिएगा, कुछ बोलेगा मत। हेलो, मुझे ये पता था तुम फोन जरूर करोगे मुझे। यकीन, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, और सच्ची मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। मिलना चाहता हूं मैं तुमसे, सिर्फ एक बार,
प्लीज। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? बोलो। ये कोई मामूली बात नहीं है रोहाब, ये लड़की जुनैद भाई को धोखा दे रही है। शौहर के होते हुए अपने पुराने आशिक से ताल्लुकात हैं इसके अभी तक। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर गई तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। बात तो एक ना एक दिन खुलनी ही है, तो क्यों ना इस लड़की का असल चेहरा अभी सामने लाया जाए। ऐसा करके सिवाय बदनामी और रुसवाई के कुछ हासिल नहीं होगा। नगीन के साथ साथ हमारे खानदान का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। सर उठा के किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अब्बू की जिल्लत सह नहीं सकेंगे। पहले ही वो पुप्पो की वजह से काफी जिल्लत सह चुके हैं और रही सही कसर उनकी बेटी पूरी कर देगी। ये राज आखिर कब तक दबा रहेगा? हमें जुनैद भाई को आगाह करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी रोहाब। जुनैद भाई को पता चला तो वो खड़े खड़े तलाक दे देंगे उसको, और मैं अपने घर में उसका वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? यहाँ क्यों आएगी वो? मैं तो एक दिन भी उसे आना रहने दूं। यहां नहीं रहेगी तो फिर कहां जाएगी? है कोई ठिकाना उसका? और तुम बस अपनी जुबान बंद रखो। मैं जुबान बंद रखूं और वो नगीन सबकी आंखों में धूल झोंकती रहे, वो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं नगीन से खुद बात करके देखता हूं, जब तक तुम चुप रहोगी, समझी तुम? यही तो मैं चाहता हूं। जब मैं खुश नहीं हूं तो तुम्हें खुश कैसे देख सकता हूं? मेरी मोहब्बत का गला घोटा है तुमने, तो उसका खमियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा नगीन। और क्या समझती हो कि फारिया से शादी होने के बाद तुम्हारी जान छोड़ दूं? मैं हरगिज तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूल सकता तुम्हें। मरते दम तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये अमर नगीन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? शादी के लिए हाँ भी उसके कहने पे की और अब शॉपिंग भी उसी की पसंद से करना चाहता है। तो नगीन की बहुत इज्जत करता है वो, अब हमारे अलावा उसका है भी कौन? नगीन से मदद नहीं मांगेगा तो और फिर किससे मांगेगा? अब तुम्हें क्या हो गया? क्या सोच रही हो? पता नहीं, मुझे लगता है कि ये रिश्ता करने में हमने जल्दबाजी की है। हमें अहमर और उसकी फैमिली के बारे में पूछना चाहिए था किसी से। ये जो तुम औरतें होती हो, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो, वहम करने लगती हो, शक करने लगती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये वहम नहीं है भाई, अहमर का मिजाज अजीब सा है। आपको पता है, कभी कभी इतना जिंदा दिल और खुश खुश लगता है और कभी बिल्कुल ऑपोजिट, चिड़चिड़ा एंड बदमिजाज। मंगनी के बाद तो उसका रवैया अजीब ही हो गया है। यूं लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ के मंगनी करा दी हो। फारिया से 1-2 बार मुलाकात हुई है उसकी, उससे भी यही लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं? उसकी मर्जी से रिश्ता तय हुआ है। इसी बात पर तो हैरत है, जब उसकी मर्जी से रिश्ता हुआ है तो फिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? आपको पता है उसने फारिया से बहुत रूडली बात की है। अभी भी शादी में वक्त है, आप प्लीज उससे बात करें और उसे समझा दें। अगर ऐसे ही बिहेव करता रहा तो हम ये मंगनी खत्म कर देंगे। खड़े क्यों हैं? बैठिए। कहीं जा रही हो तुम? हाँ जी, जुनैद लेने आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। कब से धोखा दे रही हो तुम जुनैद भाई को? क्या मतलब? मेरा मतलब तुम अच्छे से जानती हो। सच सच बताओ, क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस डॉक्टर के साथ? आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करें। क्यों करूं मैं तुम्हारा यकीन? तुम जैसी झूठी लड़की को अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह धोखा दोगी हम सबको। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया रोहाब भाई जो आप ऐसा कह रहे हैं। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई कहकर पुकारा। मर गई हो तुम मेरे लिए। अम्मी की राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त थी। जुनैद भाई जैसे शरीफ इंसान को धोखा देके तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारे और अहमर के ताल्लुकात के बारे में उनको पता लगा तो जानती हो क्या होगा? खड़े खड़े घर से निकाल देंगे वो तुम्हें। तुम्हारी भलाई सिर्फ इसमें है कि तुम अहमर से अपना हर ताल्लुक खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि यह बात जुनैद भाई तक पहुंचे और खानदान भर में हमारी रुसवाई हो। लेकिन यह बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अम्मी अब्बू तक ये बात नहीं पहुंचेगी। बस तुम अपना ताल्लुक अहमर से खत्म कर दो। हाँ भाई, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करें। नहीं कर सकता मैं यकीन। मैंने खुद तुम्हारी बातें सुनी है टेलीफोन पर।
वो मुझे धमकियां दे रहा था, उसके डर से मैं यहाँ आ गई थी। प्लीज रोहा भाई मेरा यकीन करें। नहीं कर सकता मैं तुम्हारा यकीन। चले जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद इस घर में अपना कदम मत रखना। रोहा भाई प्लीज मेरी बात। रोहा भाई। मामा, बाबा आ गए, चलें। आप रो क्यों रही हैं? मैं रो नहीं रही, चल। तुम्हारी भलाई सिर्फ इसमें है कि तुम अहमद से अपना हर ताल्लुक ख़त्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि ये बात जुनैद भाई तक पहुंचे और ख़ानदान भर में हमारी रुसवाई हो। लेकिन ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अम्मी अब्बू तक ये बात नहीं पहुंचेगी। बस तुम अपना ताल्लुक अहमद से ख़त्म कर दो। क्या सोच रही हो? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, आज तो मैंने भी एक बात करनी है, एक सरप्राइज देना है तुम्हें। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो तुम्हें समंदर के किनारे जो घर पसंद आया था वो मैंने खरीद लिया है, तुम्हारे नाम कर दिया। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो घर जरूर पसंद है, लेकिन मैं जानता हूँ नगीन तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मगर पिछले 2 सालों में जो कुछ तुमने मुझे दिया है उसके आगे तो ये हकीकत सा तोहफा है। मेरा बस चले तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों पर ला दूँ। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। मेरे लिए आपका साथ, आपकी मोहब्बत और आपका एतमाद ही काफ़ी है। ये मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खरीदा है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर दो। थैंक यू। अच्छा, तुम क्या कहना चाह रही हो? पहले आप मुझे ये बताएं, आप मुझ पर कितना एतमाद करते हैं? मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा एतमाद करता हूँ। दुनिया में अगर कोई भी शख्स है तो आंखें बंद करके मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा बताओ क्या बात? मुझे आपसे अहमद के। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे याद फरमाया? जी जी, कल? मगर ये अच्छा अच्छा मलिक साहब, आ जाऊंगा। ओके। वो नगीन, वो कल सुबह मुझे लाहौर जाना है, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। कपड़े निकाल देना प्लीज। आपका जाना जरूरी है, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ सुन लेता हूँ मैं तुम्हारी बात, एक ईमेल कर दो उसके बाद, ठीक है? एक्सक्यूज मी। मैं तुम पर खुद से भी ज़्यादा एतमाद करता हूँ। दुनिया में अगर कोई भी शख्स है तो आंखें बंद करके मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा
लगता है क्यों ये जहां हेलो। हेलो, मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, ना तो आप मेरा फोन उठा रहे हैं ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। आप इस तरह से मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मुझे ऑफिस आवर्स में फोन करके मत डिस्टर्ब किया करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी ये बात? आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? कसूर क्या है मेरा? अगर मेरी फोन कॉल्स आपको इतना ही डिस्टर्ब करती हैं तो आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? अगर शादी के बाद भी ये सब कुछ रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही हूं और शादी के बाद भी ऐसा ही रहूं। तुम्हारे खातिर मैं खुद को बदल नहीं सकता। अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो यूं ही एक्सेप्ट करो, वरना खत्म करो इस रिश्ते को। What? खत्म कर दो इस रिश्ते को? Are you even in your senses? हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कर रहा हूं। इस रिश्ते को यहीं खत्म करो। तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। तुमसे मंगनी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तुम वो लड़की हो ही नहीं सकती जिसके साथ मैं सारी जिंदगी गुजार सकता हूं। बेहतरी इसी में होगी कि इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। मेरी तरफ से तुमने फैसला सुन लिया। इट्स ओवर नाउ, ओके? हेलो हेलो, क्या हुआ तुम्हें? फारिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अहमद ने मंगनी तोड़ दी। क्या? मंगनी तोड़ दी? तुम होश में तो हो? आर्या बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उसने मंगनी तोड़ दी? ही इज अ साइको भाभी। वो इस लायक ही नहीं था कि मैं उससे शादी करती। अगर वो ये मंगनी ना भी तोड़ता ना तो मैं तोड़ देती। सारी गलती आपकी और गजनफर भाई की। क्या मैं आप लोगों पर इतना बोझ बन गई थी कि बगैर सोचे समझे आप लोगों ने मेरा उस पागल आदमी के साथ रिश्ता तय कर दिया? अब इस बात के लिए भी तुम मुझे ब्लेम करोगी? आप जाकर अपनी उस भाभी से पूछें। जब उस लड़के को मुझ में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं तो उसे शादी के लिए उन्होंने मनाया कैसे? नगीन बीबी, समरा बीबी का फोन आया है। आप जाइए, मैं आती हूँ। आप जल्दी आ जाए, उन्होंने बहुत जरूरी बात करनी है और फौरन बुलाने को कहा है उन्होंने आपको। जी ठीक है। हेलो। अहमद ने फारिया से मंगनी तोड़ दी। मंगनी तोड़ दी? लेकिन क्यों? वजह मालूम होती तो तुम्हें क्यों फोन करती? आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं? आखिर उसने फारिया से मंगनी की क्यों? बस यही जानना चाहती हूँ। तुमने ही तो जाकर राजी किया था ना उसे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। इस बात का जवाब तो वो दोनों ही आपको दे सकते हैं। उसने बिना किसी वजह के ये रिश्ता तोड़ा है। फारिया को बुरा भला कहकर उसकी इंसल्ट करके मंगनी तोड़ दी। गजनफर अपनी बहन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल तो उन तक ये बात पहुंची नहीं। जब पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। आपने जुनैद से बात की? नहीं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप फिक्र ना करें, मैं अमर से बात करती हूँ। बिना सोचे समझे तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मैं मना लूंगी उससे, मैं बात करती हूँ। तो तुम्हारे समझाने से वो मान जाएगा। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? एक बात तो बताओ, आखिर तुम उसकी लगती क्या हो जो तुम्हारे समझाने पर हर बात मानने को तैयार हो जाता है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा अमर से? आप कहना क्या चाह रही हैं? इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा जो तुम जवाब नहीं दे सकती। देखिए, आप बात को गलत रंग दे रही हैं। मैं करूंगी अमर से बात, समझाऊंगी उसे कि वो... अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फारिया कोई गई गुजरी लड़की नहीं है जिसे जब जी चाह रिजेक्ट कर दिया और जब जी चाह अपना लिया। अब वो हमारे पास नाक रगड़ता हुआ भी आया तो हम उसे फारिया का रिश्ता नहीं देंगे।
अगर तुमने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं फारिया से सॉरी करूं, उससे माफी मांगूं, तो मैं ये हरगिज नहीं करूंगा नगीन। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि तुमने मंगनी क्यों तोड़ी। मैं तुम्हें सफाई पेश करने का पाबंद नहीं हूं नगीन। जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। मंगनी की थी तुमने, अंगूठी पहनाई थी उसे सबके सामने। बिला वजह पीछे हटोगे तो अपनी सफाई तो पेश करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इस हरकत से कितना बड़ा हंगामा उठेगा। गजनफर भाई जुनैद को पता चलेगा तो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? मैं किसी को एक्सप्लेनेशन देने का पाबंद नहीं हूं नगीन। ये मेरी जिंदगी है, अपनी जिंदगी के फैसले मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मेरी मंगनी के बाद मिला करो, लेकिन तुम मुझे मुसलसल अवॉइड करते हो। अब मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम फारिया में मुझे ना पहले इंटरेस्ट था ना अब है, और इस रिश्ते को मैं किसी सूरत कायम नहीं रख सकता। और अगर तुमने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की नगीन तो मैं जुनैद को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे तुम उन्हें? यही कि मैं सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करता हूं, उसका नाम है नगीन। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाह रही थी। तुम्हें जिसको जो बताना है जाकर बताओ। मुझे जुनैद पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। मैं जानती हूँ कि आप उनसे बात करने में झिझक रहे थे, इसीलिए सोचा कि मैं बात कर लेती हूँ। थोड़ा वक्त मांगा है, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इस बारे में। हाँ रुखसाना, कहो, सब खैरियत है? समरा बीबी, अभी अभी मैंने नगीन बीबी को अमर साहब से बात करते सुना है। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बड़ी अजीब सी बात है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं आपको। ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ क्या बात है। समरा बीबी, आपका शक दुरुस्त साबित हुआ। नगीन बीबी और अमर साहब का चक्कर चल रहा है, और नगीन बीबी अमर साहब से कह रही थी आपकी भांजी खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के दोस्त के साथ अफेयर चला रही। ये हाथ तुम जाकर अहमर के सामने जोड़ो, अब वो ही तुम्हें इस जिल्लत से छुटकारा दिलवा सकता है। अभी जाओ, जाकर उससे बात करो। जुनैद भाई की फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है। नगीन का जुनैद भाई के दोस्त अहमर के साथ। अहमद, कोई भी शख्स किसी बदकिरदार औरत और धोखेबाज औरत को अपने घर में घुसने नहीं देता। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता